डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में हमें लास्ट हमने क्या कह रहे थे, कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग में हमने क्या क्या चीजें सीखा था। कंटेंट, एक वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना होता है, किस तरीके से कंटेंट लिखना होता है, क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कंटेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें। पहले तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है कंटेंट में, टॉपिक। ठीक है, अब ये हम एसईओ पर्पस से देख रहे हैं। ठीक है, ये एसईओ पर्पस से देख रहे हैं। तो कंटेंट हम किस किस चीजों के लिए लिखते हैं वो भी जानेंगे इसमें। कंटेंट हम लिखते हैं किसी वेबसाइट के लिए। ठीक है, और जैसे हमारा वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब पे। ठीक है, वीडियो का टाइटल हो गया एंड डिस्क्रिप्शन हो गया, और कोई इमेज हम यूज करते हैं, जो हम पोस्टिंग के लिए इमेज बनाते हैं, तो इमेज के ऊपर भी कुछ चीजें लिखते हैं हम। ठीक है, फोटो बनाया हमने, कुछ फोटो को बताते हैं किस बारे में, तो फोटो को बताने के लिए भी हमें कंटेंट चाहिए होता है कि ऐसा कंटेंट हो जिसको देख के ही रुक जाते हैं। अभी हम जैसे यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ पढ़ के ही तो हम रुक जाते हैं ना, एक कैची सा थंबनेल बनाते हैं। तो कैची सा जो कंटेंट होना चाहिए जिससे कि लोगों को देखते ही अरे जिसमें तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस तरीके से कंटेंट कई तरीके के होते हैं और कई जगह पे यूज करने के पर्पज से भी लिखा जाता है। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और नैरेटिव्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्पीच देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये कंटेंट कई जगह इस्तेमाल होते हैं। और बाकी जो कॉमन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कंटेंट को लिखते वक्त, वो है टॉपिक। ठीक है, इसमें टॉपिक के बाद क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें जो सब टॉपिक्स कहते हैं, हेडिंग्स। ठीक है, जस्ट सपोज मेरा टॉपिक है एजुकेशन। अब इसमें मेरे हेडिंग्स क्या क्या बन सकते हैं, इसमें एक कहते हैं ना, मतलब किस किस चीज हमें क्या टारगेट करना है। अगर मेरे को साइंस का एरिया टारगेट करना है, एजुकेशन में मैं क्या ला सकता हूँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरे को टारगेट एक स्पेसिफिक एरिया करना है, साइंस। ठीक है, साइंस की फील्ड की चीजें मेरे को टारगेट करनी है स्पेसिफिक। अगर मैं मेडिकल की चीजों के लिए टारगेट कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का मेरे को यूज करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड मेरे को एक हेडिंग, सब हेडिंग्स का एक वो होना चाहिए कि मेरे को अपना कंटेंट ऐसे घुमा के ले जाना है, तो ऐसे घुमा के ले जाना है। मेरे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहिए पहले कि एजुकेशन क्या होगा, थोड़ा सा प्रीव्यू। ठीक है, पहले एक ओवरऑल एजुकेशन का प्रीव्यू देंगे, फिर उसको ले जाएंगे हम किस पे, जो एंडिंग हमारी होगी यहाँ पर। अगर हमारा साइंस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था साइंस का, ठीक है, तो उसको घुमा देंगे साइंस। उसके बाद साइंस के जो भी है उसमें क्या होंगे, हेडिंग्स बनाएंगे हम। ये हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे साइंस में। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कहाँ घूमेगा, साइंस के हेडिंग्स की तरफ। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। और इसमें भी अगर डिटेल में जाना चाहें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबके अलावा क्वांटम फिजिक्स होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, साइंस में कंप्यूटर साइंस भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी हम हेडिंग बना के कर सकते हैं। तो हमें कैटेगराइज करना है, इसमें हमारा साइंस वो कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये हमने हेडिंग बना दिया, ये हेडिंग बना दिया, ये हेडिंग बना दिया, ये हेडिंग बना दिया। इसमें एक सब हेडिंग बना दिया कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। ठीक है, वो भी इसमें माइक्रोबायोलॉजी का वो बना दिया हमने सब हेडिंग। इस तरीके से हम कंटेंट को किस तरीके से
मतलब अपना जो चाहते हैं उसको छोटे छोटे कैटेगराइज कर ले। फिर उसके बाद उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अब हमारा काम, ये तो कॉमन सी चीज है, फिर इसमें कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन है, हम हर तरह के स्पीच के लिए, हर तरह के कंटेंट के लिए, जो चाहे हम अगर लिखना चाहे तो फोटो के लिए, नैरेटिव्स के लिए, स्पीच के लिए, या फिर किसी ब्लॉग्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से ये जो फॉर्मेट है लिखने का, कि एक टाइटल लिया, टॉपिक लिया, फिर उसके बाद हेडिंग्स बनाए, सब हेडिंग्स बनाया, फिर कंक्लूजन दिया, ये एक कॉमन सा और बेस्ट तरीका है किसी भी कंटेंट को मतलब इंटरेस्टिंग बनाने का, अप्रोचेबल बनाने का, कि लोग उस पर आए और रुके, अपना टाइम दे उसमें आके। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको हमें करना है एसईओ पर्पज से काम। स्ट्रेटेजी हमारी तैयार होगी, स्ट्रेटेजी में हम स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम हेडिंग्स बना लेंगे। ठीक है, हेडिंग्स के अंदर अब हमें हेडिंग्स में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कीवर्ड्स का, जो भी हमने जैसे बायोलॉजी वगैरह लिया था, फिजिक्स हो गया, ये सारी जो चीजें हमने लिया था, केमिस्ट्री, ठीक है, ये लिया था। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे कि सेमरश हो गया, SEM रश, ये वेबसाइट है, इसका ऐप भी आता है। ठीक है, गूगल एक्सटेंशन भी है। अब मैं उसके पर्पज से बता रहा हूँ, एसईओ के पर्पज से। ठीक है, जो हमें वेबसाइट के लिए करना होता है, तो ये सेमरस हो गया। ठीक है, और ये एक एलेक्सा कीवर्ड हो जाता है। और यहाँ गूगल कीवर्ड होता है, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसमें गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से है। तो ये सारी चीजें, और भी चीजें होती हैं, और भी टूल्स हैं जहां जिसकी मदद से हम कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो फ्री में भी सर्विस देता है। ठीक है, तो उन सब पे जाके हम अपना ये जो भी हमारे जो टाइटल्स हैं, हमने जो भी चूज किया, हेडिंग से लेके, हमारे टॉपिक से लेके सब हेडिंग्स, इन सब को हम एक एक करके क्या करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। हम पहले रिसर्च करेंगे कीवर्ड प्लानर के थ्रू। ठीक है, उसमें एक हम एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल की शीट बना लो, चाहे किसी भी स्प्रेडशीट बना के, उसमें हम इसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे होंगे हमें। ठीक है, पहले तो कभी भी हमें कीवर्ड को टाइप नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कीवर्ड्स को हमेशा कॉपी करो। एक तो हमारा क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। ऊपर से लिखता हूँ इसको, ये हो गया। ठीक है, हमारे कीवर्ड के अंदर जो भी हम शीट बनाएंगे, कीवर्ड की तैयारी कैसे करनी होगी, उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और उसमें इसका जो ये सर्च वॉल्यूम है, ये हम मंथली भी रख सकते हैं, ईयरली भी रख सकते हैं। वैसे ज्यादा बेटर रहता है मंथली के हिसाब से। मंथली के हिसाब से इसमें सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कंपटीशन जो होता है, ये जो मिनिमम 4 चीजें हैं, और कितना सर्च किया गया है, वॉल्यूम इसमें होता है हमारा सर्च वॉल्यूम में। जैसे महीने में 10 बार सर्च किया गया कीवर्ड को, उसको। ठीक है, वो सारी चीजें होती है।